लेते पुलिस पकड़ती है, 3 डिजिट यूरोज में चालान आएगा। सबको आज की राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। ज़ग्रेब से, जो कि कैपिटल सिटी है क्रोएशिया की और हमारी है कंट्री नंबर 6। तो आज का सफ़र बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी तक का सफ़र भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा। हम सिटीज़ और देश ऐसे बदल रहे हैं जैसे हम अपने इंडिया में जैसे सिटीज़ बदलते हों। आज भी हम अपनी कंट्री नंबर 7 स्लोवेनिया में एंट्री लेंगे और यहाँ से करीब 65 किलोमीटर के बाद। तो आज कंट्री नंबर 7 स्लोवेनिया में हमारी एंट्री होगी और हम स्लोवेनिया की कैपिटल लुब्लियाना में आज रुकेंगे। तो कल हमने कोशिश करी थी ज़ग्रेब आपको दिखाने की और थोड़ी सी झलकियाँ दिखाई, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि दिन भर की राइडिंग के बाद समय होता है कम और वीज़ा की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हम अनलिमिटेड समय कहीं नहीं बिता सकते, हमको आइटनरी पर स्ट्रिक्ट रहना ही पड़ेगा। तो आज का सफ़र है हमारा करीब 3 घंटे का। 3 घंटे में हम पहुंच जाएंगे कैपिटल सिटी ऑफ स्लोवेनिया और वहां का सफ़र करते हैं। स्लोवेनिया में आपको जानकारी दे दूं कि हमको विनियट लेना पड़ता है। विनियट होता है उनकी रोड्स यूज़ करने के लिए, मोटरवेज और एक्सप्रेसवेज यूज़ करने के लिए। रात को मैंने 20-25 मिनट लगा के रिसर्च करा, तो जिसका नतीजा ये निकला, जो मैं समझ पाया, कि हमें विनियट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम टोल रोड्स और मोटरवेज नहीं लेंगे, हम कंट्री साइड रोड से सफ़र करेंगे। फिर भी हम जहाँ भी हो सकेगा हम किसी ट्रैफिक पुलिस से या पुलिस से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। अगर विनियट लेना पड़ा तो हम विनियट लेंगे। स्लोवेनिया में टोल्स नहीं है, सिर्फ टोल रोड्स और एक्सप्रेसवेज पर कैमरेज लगे हैं जो आपके विनियट नंबर प्लेट से विनियट को मैच करते हैं। विनियट आपको लेना पड़ता है या तो ऑनलाइन या आपको फ्यूल स्टेशन से मिलेगा विनियट। तो चलो सफ़र करते हैं, आगे ही देखते हैं विनियट हमको लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ मेरी जानकारी के हिसाब से, क्योंकि हम टोल रोड्स नहीं ले रहे हैं, हम कंट्री साइड रोड से जा रहे हैं, हमको विनियट नहीं लेना पड़ेगा। अगर हम विनियट नहीं लेते और ट्रैफिक पुलिस या पुलिस पकड़ती है या कैमरेज डिटेक्ट कर लेते हैं तो 3 डिजिट यूरोज में चालान आएगा। लास्ट ईयर जब मैंने ईस्टर्न यूरोप करा था तो मुझको हंगरी का चालान आया था करीब 69,800 रुपीज़ का विनियट की वजह से। तो कुछ कंट्रीज़ हैं जहां विनियट लेना पड़ता है। तो इतनी जानकारी मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत है। आपको एक बार अपने अपार्टमेंट का टूर भी दे देता हूँ। यहाँ अपार्टमेंट में अब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे कोई नहीं मिलेगा। हमारी अपार्टमेंट की चाबी जब हम बुक कर देंगे, पेमेंट कर देंगे और ऑनलाइन चेक इन कर देंगे अपने डॉक्यूमेंट्स भेजकर, तो हमारे को कोड आएगा और बताएंगे चाबी कहाँ होती है। यहाँ हमारा कोड था 1121 और जब हम ये पंच करेंगे 1121 तो ये खुल जाएगा और इसके अंदर से की लेके हम अपने अपार्टमेंट में जा सकते हैं। ये होगा तभी जब हमारा ऑनलाइन चेक इन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट सबमिट करके, पासपोर्ट्स। और ये हमारा अपार्टमेंट है। खुलते ही किचन है जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गई है अब। ब्रेकफास्ट हम सुबह यहीं करके चलते हैं और फ्रेश ब्रेकफास्ट मिलता है हमको गर्म। और ये बड़ा बाथरूम है और ये अलमीरा है एक विद मिरर्स। अंकित के जैकेट टंगी है। ये एक डबल बेड था जो मैंने कल रात को मैंने यूज़ करा और ये एक क्वीन बेड जो अंकित ने यूज़ करा था। और टीवी लगा हुआ है, सजा हुआ है। अपार्टमेंट बहुत खूबसूरत था। अपार्टमेंट्स का ही मज़ा है। हमने लास्ट ईयर भी जब मैंने ईस्टर्न यूरोप करा था मुझे अपार्टमेंट्स ही लेने में मज़ा आया था और अब हमारी कोशिश होती है कि हम अपार्टमेंट ही लें। इस अपार्टमेंट की कॉस्ट हमको पड़ी थी 70 यूरो। तो चलो पैकिंग मेरी हो गई है, अब ड्रेस पहनते हैं, अपनी गियर्स पहनते हैं और निकलते हैं आज के सफ़र स्लोवेनिया की तरफ, कंट्री नंबर 7। एक और दिक्कत है कि अब जो है पिछली 2 कंट्रीज से बॉर्डर्स पर कहीं बोर्ड नहीं दिखाई देते, इसलिए हम आपको अच्छी फ़ोटोज़ और वीडियोस बोर्ड के साथ कंट्री की नहीं भेज पा रहे हैं। फिर भी कोशिश करेंगे आज हम कहीं भी बोर्ड दिखे ज़ग्रेब का या क्रोएशिया का तो हम फ़ोटो वीडियो लेने की कोशिश करेंगे। एक और नया दिन शुरू हुआ और एक और नया सफ़र शुरू हुआ। आज सफ़र है हमारा कंट्री नंबर 7 की तरफ और स्लोवेनिया की कैपिटल सिटी
ल्यूब्लियाना की तरफ। गूगल 2 घंटे 50 मिनट दिखा रहा है। अभी फ्यूल भी डलवाएंगे फिर चलेंगे। और समय हो गया है सुबह के 10:30, 10:32। यहाँ भी शहर में सब अपने काम की तरफ निकल पड़े हैं और वोल्ट डिलीवरी गाइज भी सुबह सुबह निकल पड़े हैं नाश्ता डिलीवर करने के लिए। कल हमने दिखाया, वोल्ट वालों से बात भी कराई, आपका तारुफ कराया। इंडियंस बहुत थे यहाँ। बस में हम कल नहीं बैठ पाए, लेकिन हाँ मेट्रो या ट्रैम में ज़रूर बैठे थे। सफ़र पूरा नहीं कर पाए उसमें क्योंकि हम टिकट ख़रीद नहीं पाए उसमें, और हमको पता चला बाद में कि टिकट मिलेगी टोबैको शॉप से। हम 2 ट्रेन में चढ़े उतरे, लेकिन फिर हमने फैसला करा पैदल ही चलते हैं। 15 मिनट दूरी पर ओल्ड टाउन था तो पैदल ही चले गए। अगर हम सीधा उस रोड से जाते तो आगे स्लोवेनिया एंट्री के लिए टोल लगता है, और हमने नो टोल रोड से जाना है तो इसने हमारे को कंट्री साइड रोड्स की तरफ मोड़ दिया है। यहाँ इन रोड्स पर थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है क्योंकि स्पीड लिमिट्स बार बार चेंज होती है। जैसे ही कोई गांव आएगा या कोई छोटी सिटी आएगी तो स्पीड लिमिट 40 आ जाएगी, और जैसे ही उसकी रेंज से बाहर होंगे तो स्पीड लिमिट फिर 60, 70, 80 हो जाएगी। 80 मैक्सिमम है, इससे ऊपर इस रोड पर स्पीड लिमिट नहीं मिलेगी। और यहाँ पर कैमरेज बहुत हैं तो इसलिए स्पीड लिमिट में ही चलना समझदारी है। हम ले रहे हैं एंट्री कंट्री नंबर 7 अपनी स्लोवेनिया में। बॉर्डर्स अब ख़त्म हो गए हैं क्योंकि विद इन यूरोपियन यूनियन कोई बॉर्डर्स नहीं रहे हैं अब। तो अब हमारे बॉर्डर्स आएंगे जब हम बुल्गारिया से टर्की के लिए एंट्री लेंगे, तब बॉर्डर आएगा। अब हमारे पास किसी भी कंट्री में बॉर्डर नहीं आएगा, तो सारे बॉर्डर्स विद इन यूरोपियन यूनियन ख़त्म हो गए हैं। अब इट्स अ बॉर्डरलेस टेरिटरी आप कह सकते हैं। लास्ट ईयर जब सितंबर में मैं ईस्टर्न यूरोप कर रहा था, ईस्ट यूरोप की 10 कंट्रीज़ करी मैंने जब लास्ट ईयर, तो स्लोवेनिया भी आया था, लेकिन एक ही दिन के लिए स्लोवेनिया आया था। तो अब की बार 3-4 दिन रुकेंगे स्लोवेनिया में और एक्सप्लोर करेंगे स्लोवेनिया को भी। तो आज तो कैपिटल सिटी जा रहे हैं और देखते हैं वहाँ कैसा माहौल है, कैसी सिटी है। उसके बाद फिर कॉल लेते हैं। और जो गूगल है हमारे को बिल्कुल इनर कंट्री रोड से लेके जा रहा है। ये पब्लिक प्लेसेस हैं, पब्लिक पार्क्स हैं या पब्लिक लैंड है, बिल्कुल वेल मेंटेन्ड, घास कटी हुई हैं, नीट एंड क्लीन है बिल्कुल, जो कि फ़र्क हमको क्रोएशिया में या पिछली कंट्रीज़ में देखने को मिला। जैसे जैसे अब आगे जाएंगे कंट्रीज़ और बेटर होती चली जाएंगी, साफ़ सुथरी, वेल मेंटेन्ड, पुलिस निगरानी करती हुई। और ये भी कॉर्न की खेती है, जो अब भुट्टा जो कट के अब इन्होंने दोबारा से लगाने के लिए रेडी करी हुई है। वो मेरे राइट पे जा रहा है एक्सप्रेसवे या टोल रोड, जो कि हमने नहीं ली है। आँखों को कितना अच्छा लगता है, नीट एंड क्लीन लेफ्ट और राइट, और एंट्री लेते ही कितना ड्रास्टिक डिफरेंस है कंट्री में। वेल मेंटेन्ड है स्लोवेनिया। आप देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सबने सजा के रखा हुआ है बिल्कुल इसको। और जो हाईवेज थे या कंट्री साइड रोड्स थी पिछली 6 कंट्रीज़ की, उसमें ऐसी सजावट देखने को नहीं मिलती थी। ये पब्लिक प्लेसेस भी जो है ना वेल केप्ट रखते हैं। घास इवन रिमोटेस्ट प्लेस में भी गवर्नमेंट जो है बराबर से काटती है। देखें आप लेफ़्ट पे बैंक्स बिल्कुल घास कटी हुई है, कोई फालतू घास उगी हुई नहीं है। वो देखें ऑटोमेटिक गाड़ी वॉश हो रही है पेट्रोल फ्यूल स्टेशन पे। हम भी अपनी कंट्री नंबर 7 में, जो कि है स्लोवेनिया, पहली बार फ्यूल भरवाते हैं। 95 यहाँ खुद ही भरना पड़ता है फ्यूल। यहाँ पर है 1.53 यूरो पर लीटर। तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है यहाँ और क्रोएशिया में। क्रोएशिया में 1.51 था और यहाँ 1.53 है। हमने कर दिया है फुल और हमारा आया है 17.56 यूरो का। पेमेंट करेंगे कार्ड से, तो कार्ड से हमारी पेमेंट हो गई है 17.56 यूरोस की। बहुत ही खूबसूरत। क्रोएशिया से जैसे ही स्लोवेनिया घुसे बिल्कुल ही इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया है। वेरी वेल मेंटेन्ड कंट्री। ये सामने ऐसा नज़ारा है कुछ स्विट्ज़रलैंड की फील दे रहा है। वेरी वेल मेंटेन्ड।
मतलब ये छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे विलेजेस हैं जो इतने खूबसूरत मेंटेन्ड है। और देखिए पब्लिक लैंड है ये, बिल्कुल घास कटी हुई है, तो ऊपर भी सब कटा हुआ है, वेल मेंटेन्ड। क्या नज़ारा है। हम रुके हुए हैं रेलवे क्रॉसिंग पर और ये रही स्लोवेनिया की छोटी सी ट्रेन जिसके लिए हम रुके थे। छोटी सी ट्रेन थी, ये ट्रेन थी मेट्रो थी। चलो, तो ये तो धोखा हो गया। हम रुके 7 मिनट ट्रेन के लिए रुके और ये छोटी सी ट्रेन आई और 1 सेकंड में आके चली भी गई। ट्रेन भी क्या थी, ये तो सुंदर सा एक विलेज है। 30 का जोन है, तो जैसे ही कोई रेजिडेंशियल एरिया आता है तो 30 की जोन आ जाता है, और या फिर 30 की स्पीड दिख जाए तो इसका मतलब रेजिडेंशियल जोन है। और आप देखें कितनी शांति है, कोई हॉर्न, कोई शोर शराबा कुछ नहीं है। ट्रेन भी जो आई थी वो बिल्कुल साइलेंटली आई और आके चली गई, पता ही नहीं चला ट्रेन आई और चली गई। ऐसा है जैसे सजा के रखा हुआ है इस विलेज को। जैम देखो ये कितना लंबा है, 2 किलोमीटर पीछे छोड़ के आए हैं और अभी देखो आप आखिर तक कितना लंबा जैम दिख रहा है। लेकिन कोई हॉकिंग नहीं है, कोई लेफ्ट राइट से नहीं निकल रहा, सब आराम से खड़े हैं। जैम कितना लंबा है। ओहो ओहो हो ओहो हो। ये तो बहुत लंबा जैम है, लेकिन शोर नहीं सुनाई देगा, कोई रेस्टलेस नहीं है। यहाँ तक है जैम। मैं पहुँच गया हूँ स्लोवियना की कैपिटल सिटी ल्यूब्लियाना में, और भरी हुई तो नहीं लगती, भीड़ भाड़ नहीं है। आज तो सैटरडे संडे नहीं है, लेकिन नीट एंड क्लीन सिटी है। कैपिटल सिटी वाली फील अभी आई नहीं है, ऐसा लग रहा है। सुनसान सड़कें हैं। देखो स्कूटर है वो 650 सीसी का, कैसे शोर करता हुआ जुब जुब निकल गया है। अपार्टमेंट ढूंढने का सिलसिला शुरू होगा। अब रुकते हैं थोड़ी दूर और अपार्टमेंट ढूंढने का सिलसिला शुरू करते हैं, और फिर चेक इन करके फिर निकलते हैं कैपिटल सिटी ल्यूब्लियाना घूमने के लिए। सिटी के अंदर ही टनल है, सिटी सेंटर रह गया है 1.5 किलोमीटर। कैपिटल सिटी के हिसाब से बहुत भीड़ भाड़ नहीं दिख रही है यहाँ। शॉर्टलिस्ट करा है, देखते हैं लेट अस सी की कैसी प्रॉपर्टी है। अगर वो अच्छी है तो 1.8 किलोमीटर है वो हमारे सिटी सेंटर से। सिटी सेंटर यहीं कहीं लेफ़्ट है। अच्छा, यहाँ पर भी बसेस जो हैं वो डबल हैं, एक के पीछे एक जुड़ी हुई बसेस है। कितना अच्छा लगता है, शोर नहीं है बिल्कुल भी, नो हॉर्न, नो पी पी, नो गाड़ियों की शोर। सब अपने मज़े से अपनी लेन में अपने स्टाइल में चल रहे हैं। तो जगह तो मिल गई है। हम 4:30 बजे के करीब ल्यूब्लियाना पहुँच गए थे, और यहाँ जो गवर्नमेंट के टैक्सीज़ हैं होटल्स एंड हॉस्टल्स पर वो बहुत ज़्यादा हैं। कई होटल्स में $6 से लेके और 47 यूरो तक गवर्नमेंट टैक्सेस है, बिसाइड्स दी रूम रेंट और दी अपार्टमेंट रेंट। और जो भी अपार्टमेंट हमको यहाँ ल्यूब्लियाना में मिल रहे थे वो करीब 11 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 17 किलोमीटर दूर थे सिटी सेंटर से। तो हमको एक हॉस्टल मिला, और जो कि 1.2 किलोमीटर था सिटी सेंटर से। हमने वो हॉस्टल ले लिया, उसमें रूम मिल गया है हमको। बट येस, मैंने यूरोप इतना ट्रैवल करा है, इतनी बार ट्रैवल करा है, बट यहाँ स्लोवेनिया में ल्यूब्लियाना कैपिटल सिटी जो है स्लोवेनिया की, वहाँ पर हॉस्टल के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। बाइक्स हमारी यहाँ खड़ी हो गई हैं, सेफ़ पार्किंग बाइक्स की वो बहुत ज़रूरी है। तो और ये हमारा हॉस्टल की एंट्री। हमने एक इंडिपेंडेंट रूम ले लिया है। रूम छोटा है मगर कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि सिटी सेंटर में ऑप्शंस थी नहीं हमारे पास। इस छोटे से रूम के भी हमने 65 यूरोस पे करे हैं, और बाथरूम इसके साथ नहीं है, बाथरूम शेयर्ड हैं। और बाकी यहाँ पर बेड्स हैं लगे हुए, बंक बेड्स, लेकिन हमने इंडिपेंडेंट रूम हमको लकीली मिल गया है, हमने ये रूम ले लिया है। और बाकी किचन, शेयर्ड किचन है यहाँ पर, वही कॉफ़ी, नमक, चीनी, चाय वो सब आप यहाँ बना सकते हैं। टोस्टर भी है, केटल भी है, और एक ये कॉमन सिटिंग एरिया है। हाँ, एक फ़ायदे की बात यहाँ ये है कि ये सुबह हमारे को ब्रेकफास्ट में ब्रेड, कॉर्नफ्लेक्स और चाय कॉफ़ी देंगे। तो एटलीस्ट सुबह जब हम राइड शुरू करेंगे तो हमें ब्रेकफास्ट की टेंशन नहीं है, रास्ते में देखेंगे फिर जो भी होगा। आज कंट्री नंबर 7 एंट्री कर ली हमने। बड़ी खुशी हो रही है यार, लोग बाग सिटीज़ बदलते हैं कुछ कुछ दिन में घूमते हुए, हम कुछ कुछ दिन में कंट्रीज़ बदल रहे हैं।
तो आज हमारा 26वां या 27वां दिन है और करीब 6000 किलोमीटर हमारे पूरे होने वाले हैं। शायद 5900 हो गए हैं ओडोमीटर पे और हम अपनी कंट्री नंबर 7 में आ गए हैं। अभी तो आपको पता ही है कि मैं इंटरनेशनल राइड पर हूँ, 24 कंट्री करनी है, अभी 7 ही हुई हैं। देखते हैं। यस, वॉर इज़राइल में शुरू हो गई है। मिडल ईस्ट में क्या इफ़ेक्ट आएगा वो अभी हमको नहीं पता बिल्कुल भी, क्योंकि अभी तो हम करीब 25 दिन और हैं यूरोप में। उसके बाद हम टर्की पहुंचेंगे। टर्की पहुंच के दोबारा से स्थिति का जायज़ा लेंगे और फिर चेक करेंगे कि कौन सी कंट्री छोड़ेंगे, कौन सी कंट्री करेंगे। तो अब चलते हैं लुबियाना का सिटी सेंटर देखने और एक्सप्लोर करते हैं सिटी सेंटर। आपको भी दिखाते हैं, खुद भी देखते हैं। इस शहर में मेजर ट्रांसपोर्ट्स बस, कार, टैक्सीज़ के अलावा एक और बहुत बड़ा मेजर ट्रांसपोर्ट है, वो है साइकिल्स। तो साइकिल्स इस शहर में आपको काफ़ी दिखेंगी। तो देखें, साइकिलें ही साइकिलें आपको नज़र आएंगी यहाँ, और कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है यूरोप में साइकिल्स। ये देखें, बड़ी पुरानी बिल्डिंग है ये वाली, और इसको रेनोवेट नहीं करा इन्होंने, एज़ इट इज़ रखा है और शोरूम्स बना दिए हैं इसमें। ये आ गया मेन सेंट्रल स्क्वायर लुबियाना का। भीड़ देखें आप कितनी है यहाँ। मेटल स्कल्पचर है जिसमें पूरे लुबियाना का मैप बना हुआ है। बेल्स आपको सुनाई दे रही होंगी, ये चर्च की बेल्स पिछले 5 मिनट से सब तरफ सुनाई दे रही हैं पूरे सिटी स्क्वायर में। और वही कैफ़ेज़ and more cafes. So Europe is all about eating and drinking. अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, मौज करो, मस्ती लो। देखो बेल्स कितनी जोर की है। तो मेरे लेफ़्ट पे चर्च है जिसमें से आवाज़ आ रही है। मैं जा रहा हूँ कैसल देखने, जो कि यहाँ से करीब आधा किलोमीटर की वॉक पर है, ऊपर हिल टॉप पर। और चलते हैं, देख कर आते हैं। खूबसूरत होना चाहिए वैसे। कैसल तो पहुँच गए, करीब 1 किलोमीटर की हाइक करके। बहुत स्टीप चढ़ाई थी, बहुत स्टीप, और क्योंकि अंधेरा हो गया है तो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन ऊपर जाके देखते हैं और कुछ रोशनी। लेकिन ये यकीन है कि यहाँ से सिटी का व्यू बहुत लाजवाब आएगा। ऊपर ही कैसल में कैफ़े भी बना हुआ है, तो ऊपर से सिटी का व्यू देखते और एक कॉफ़ी पीते हैं यहाँ, एंजॉय करते हैं सिटी व्यू देखते देखते कॉफ़ी। और वो देखिए, इतनी ऊपर आना ज़रूर वर्थ था। हाँ, मगर दिन में आते तो शायद और कुछ देख पाते, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है ऊपर से। और सिटी का व्यू देखिए। वो वहाँ से आए हैं, उधर से इतनी दूर नीचे से आए हैं। और जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले मेटल स्कल्पचर दिखाया था इस सिटी का, उसमें जो सबसे टॉप पर बना हुआ था वो यही कैसल बना हुआ है, और यहीं से पूरी सिटी दिखती है। तो ये है कैसल फ्यूनिकुलर, जो कि है लुबियाना में, कैपिटल सिटी ऑफ स्लोवेनिया में। और ये एक हिल टॉप पर बना हुआ कैसल है। इसको देखने के लिए 1.5 किलोमीटर का करीब स्टीप वॉक करा है। कैसल देख कर आ गए। जाते हुए स्टीप चढ़ाई चढ़ी थी और अब स्टीप उतराई उतर रहे हैं। आप देख सकते हैं, बहुत तेज़ ढलान है भाई। हॉस्टल के रिसेप्शन पर पूछने पे रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि लुबियाना में एक सेंटर स्क्वायर है जहां आप वॉक कर सकते हो और शाम का आनंद ले सकते हो। कैफ़ेज़ हैं, ड्रिंक एंड खाना ये सब ले सकते हैं, और एक कैसल है हिल टॉप पर, जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो लुबियाना हैज़ नॉट टू मच टू ऑफर फॉर टूरिस्ट, बस यस, यहाँ का पीसफुल माहौल और बिल्कुल क्लीन एंड शांति है यहाँ। और लोग बाग यहाँ छुट्टियाँ बिताने आते हैं आराम के लिए, और खाना पीना, जैसा मैंने पहले भी बताया था, उसके लिए आते हैं। तो लुबियाना में हमारा आज का सफ़र इतना ही था। हमने लुबियाना में जो कैसल और वॉकिंग स्ट्रीट थी वो देखी और आपको भी दिखाने की कोशिश करी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी।